दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब सही सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कभी ना कभी या ऑलमोस्ट हर व्यक्ति ट्रैवल तो करता ही है। कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब हम यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं और एक अनजान या जाने पहचाने सड़क पर जब जाते रहते हैं, यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप एक अनजाने सड़क पर जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक सुरंग, जिसे टनल भी कहते हैं अंग्रेजी में, वो एक सुरंग मिल जाती है। तो क्या आप अपने रास्ते को, जर्नी को रोक देते हैं? अधिकांश लोग कहेंगे नहीं। अगर हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में हमें कोई टनल या सुरंग मिलती है तो हम अपने जर्नी को नहीं रोकते, बल्कि हम थोड़ी हिम्मत के साथ उस सुरंग में घुस जाते हैं। जैसे हम उस सुरंग में अपनी गाड़ी को अंदर ले जाते हैं, एक सबसे कॉमन बिहेवियर, एक कॉमन माइंडसेट हमारा डेवलप हो जाता है कि यार थोड़ा धीरे चलो। हो सकता है कि सुरंग के अंदर अंधेरा हो सकता है सुरंग के अंदर हमें विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है कि आगे का रास्ता दिखे ना, और ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। पर फिर भी हम उस सुरंग में आगे बढ़ते रहते हैं, किस उम्मीद में कि आगे एक रास्ता ज़रूर मिलेगा। और आप अधिकांश तौर पे ये देखते हैं, जब आप सुरंग में एंट्री करते हैं तो आपको एग्जिट में एक रोशनी की किरण दिखाई दे रही है। आप कुछ ना कुछ धुंधला सा ही सही पर रोशनी दिखाई देती है, और बहुत सारे लोग उसी रोशनी का पीछा करते हुए गाड़ी उस सुरंग से जितने जल्दी हो सके, टनल से जितने जल्दी हो सके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये कोविड का सिनेरियो भी कुछ ऐसा है कि जहां पर हमें लग रहा है कि इस सुरंग के दूसरी तरफ कोई रोशनी का ठिकाना नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। हमारे ज़िंदगी में ये कोरोना भी उसी अंधेरे सुरंग के जैसे है, जिसके दूसरी तरफ रोशनी का, नई दुनिया का और सड़क यानी हमारी जीवन चलने वाली है। दोस्तों, आप में से बहुत लोग इस बात से मेरे साथ सहमत जरूर करेंगे कि ये कोरोना ही एक अकेला संकट नहीं है आपके जीवन में। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े संकट आए होंगे। बहुत समय ऐसा आया होगा जब हमें लग रहा होगा कि हम क्या करें। हम फील करते हैं कि हम हेल्पलेस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। कुछ लोग एग्ज़ाम में फेल हो गए होंगे, कितनों की जॉब चली गई होगी अचानक में बिना कुछ बताए, कितनों के फैमिली में कुछ ट्रॉमा, सदमा, कुछ क्लोज वन की डेथ हो गई होगी। और वो वक्त भी कुछ ऐसा ही है जैसा आज का करंट समय है, जैसा लग रहा है कि हमारे फ्यूचर के आगे अंधेरा ही छाया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपने उस समय को काट लिया है तो ये समय तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये समय भी कट जाएगा। कुछ चीज़ें मैं यहाँ फोकस करना चाहूँगा, स्पेशली जो लोग ये सोच रहे हैं कि अरे इस समय हम क्या करें। लोग हमें बहुत कह रहे हैं कि अपने स्किल सेट को डेवलप करो, स्किल सेट को डेवलप करो। तो क्या ऐसा, कौन से स्किल सेट को हम डेवलप करें, ऐसे क्या चीज़ें सीखें, जैसे क्या चीज़ें पे फोकस करें। तो स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन फ्यूचर मैं सही हूँ या गलत हूँ ये मैं नहीं जानता, पर ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय पे पैसे खर्च करने को तैयार नहीं होगा। कुछ स्किल्स ऐसे हैं जिन्हें आपको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा, और यही सही समय है उन सारे स्किल को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ स्किल्स शेयर करना चाहता हूँ जिसे आप जितने जल्दी हो सके डेवलप कर लें, क्योंकि ये स्किल्स आपको दोबारा शायद आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनियां ना सिखाएं। और इसमें सबसे पहला स्किल है
कम्युनिकेशन। चाहे आप कम्युनिकेशन की बात करें, तो चाहे वर्बल की बात करें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, मैं कम्युनिकेशन के अंदर शामिल करना चाहूँगा इंग्लिश स्पीकिंग को भी। अगर आप ये सारी चीज़ नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे इन चीज़ों पे पैसा लगाने वाला नहीं है। दूसरा स्किल जो आपको डेवलप करना है वो है टेक्नोलॉजी सेविंग। आपको अपने आप को टेक्नोलॉजी के अनुसार नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए सिस्टम को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको आगे सिखाने वाला नहीं है कि आप टेक सेवी कैसे बने, टेक्नोलॉजी सेवी कैसे बने। ये स्किल आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। और ये सही समय है जब आप फ्री टाइम मिलते हैं तो क्या क्या टेक्नोलॉजी है जो प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ हो सकती है, वो सारे चीज़ों को आप सीखना शुरू करें। तीसरा, जिसे हम कहते हैं डिजिटल एक्सपर्टाइज, कुछ ना कुछ अपने आप को डिजिटली अपग्रेड कीजिए। अगर आप कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट नहीं हैं, आप कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशन भी चला नहीं सकते, तो उन्हें सीखिए, क्योंकि ये इन चीज़ों पे अब आगे ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, कोई भी कंपनी पैसा खर्चा करने वाली नहीं है। बहुत सारे अधिकांश सिस्टम है जहां अभी भी हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो आप ये सही समय है कि आप वो सारी चीज़ें सीखें, क्योंकि आगे कोई कंपनी, कोई ट्रेनिंग आपको ये सारी चीज़ें नहीं सिखाएंगी। चौथा स्किल जो आपको डेवलप करना है वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड मल्टीटास्किंग। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे आपको पता है इस समय टाइमिंग की कोई गारंटी नहीं कि आप कौन से समय काम करेंगे। हो सकता है आपको सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक काम करना पड़े, और फिर शायद दिन भर आप घर में आराम कर रहे हैं और फिर शाम को आपको वही रूटीन फॉलो करना पड़े। तो टाइमिंग का, आजकल आपको टाइमिंग का गुलाम नहीं होना है, आपको अपने वर्किंग को फ्लेक्सी टाइमिंग के अनुसार ढालना है। मल्टीटास्किंग, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक वक्त में एक ही काम कर सकता हूं और ऐसे ही आगे की ज़िंदगी चलेगी, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। आपको ये सीखना पड़ेगा कि मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में एक साथ आपको 2, 3, 4, 5 काम भी एक साथ करना पड़े। तो यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ मल्टीटास्किंग। मैं यही कहना चाहूँगा कि यह समय है क्राइसिस का, और क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी के समान है। जो लोग इसको अपॉर्चुनिटी समझ के अपने आप को डेवलप करते हैं वो निखर जाते हैं, और जो अपने सिचुएशन को वैसे ही छोड़ देते हैं वो बिखर जाते हैं। मैं फिर कहूँगा, अपने आप को बदलिए, अडॉप्ट कीजिए नई चीज़ों को, अपने आप को इवॉल्व कीजिए और बिकम द चेंज यू वांट टू सी। क्योंकि आप में से बहुत लोग ये जानते हैं कि द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज चेंज। समय अपनी गति से चलता है और वो हमेशा बदलते रहता है। तो ये वक्त भी गुजर जाएगा दोस्तों। मैं आपको फिर से कहूँगा, अपने हॉबीज़ को अपने काम के अंदर लाइए। हो सकता है कि आपकी कोई हॉबी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सके, आपके लिए आमदनी का स्रोत बन सके। तो कोशिश कीजिए अपने लिए काम करने की। वर्क फॉर योर सेल्फ, डेवलप योर हॉबी, कीप दैट हॉबी विच विल बी योर सेकेंड ऑप्शन। आप हमेशा इस चक्कर में ना रहें कि जो स्किल सेट मेरे पास है उसी से मेरा काम चलने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया ही चेंज होने वाली है। लोगों के काम करने के तरीके बदलने वाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये परिवर्तन जो है कुछ नया और अच्छा परिणाम लेके आए। हमें बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें अपने वर्किंग पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है, हमें अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल को चेंज करने की ज़रूरत है, हमें अपने हेल्थ के प्रति, अपने पारिवारिक रिश्ते के प्रति जिम्मेदार होने की ज़रूरत है। अब हम उस तरह से गैर, और या कहते हैं लापरवाही वाला स्टेप नहीं ले सकते। अगर हम बाहर हैं तो हमें काफ़ी मायने में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म और बाकी सारे जो न्यू नॉर्मल कॉन्सेप्ट है उसका फॉलो करना पड़ेगा। हमें आदत डालनी पड़ेगी जिन चीज़ों की शायद हमें आदत थी ही नहीं, हमें वो सारी चीज़ें अभी सीखनी पड़ेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 4 स्किल जो मैंने आपको अभी डेवलप
मैंने आपको बताया है, इसे आप डेवलप कीजिए। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, कम्युनिकेशन विच इंक्लूड योर वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, आप सारे कम्युनिकेशन को मान लीजिए, वो आप सीखिए। टेक्नोलॉजी सेवी बनिए, मोबाइल फ़ोन को, स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज़ करना सीखिए। डिजिटल एक्सपर्टीज़, डिजिटल एक्सपर्टीज़ सीखिए, कैसे आप डिजिटली एक्सपर्टाइज हो सकते हैं। आप में से बहुत लोगों को नॉर्मल वेबकास्ट अटेंड करना भी नहीं आता होगा, बहुत सारे फीचर यूज़ करने नहीं आते होंगे, तो ये सारी चीज़ सीखिए। और मैं फिर कहूँगा कि फ्लेक्सिबल बनिए और मल्टीटास्किंग स्किल को सीखिए। इसी के साथ मैं फिर मिलूँगा आपसे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, गुड नाइट।